जादू टोना कर दो। तो बाबा ने कहा मैया आपको जो है मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैया ने कहा क्या शर्त है? कहा अपने घर में जो है मेरा एक मंदिर बनवा दो। कहा मंदिर बना के क्या होगा? कहा जब मंदिर बनाओगे और जैसे सुबह कन्हैया को नहलाओगे उसका जल जो है मेरे ऊपर चढ़ा देना। बोले शंकर भगवान की जय। और महादेव केदारनाथ से गए थे और गोकुल में जाके बस गए और रोज कन्हैया के दर्शन करने लगे। अब कन्हैया हो गए 1 साल के। अब 1 वर्ष के हो गए। बच्चे का नामकरण कितने दिन में होता है? आपके यहाँ कितने दिन में होता है? 11 दिन, 21 दिन, 11 दिन। पर कन्हैया हो गए 1 साल का। ठीक है। अब कन्हैया जब 1 साल के हो गए तो कन्हैया का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो गैया पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्या वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी को जो है वसुदेव जी ने कहा आप नंद बाबा के यहाँ जाओ और हमारे बच्चे 1 साल के हो गए हैं उनका नामकरण कर दो। अब गर्गाचार्य जी बंधु किसके कुलगुरु हैं? वसुदेव जी के। और जब गर्गाचार्य जी नंद बाबा के महल में पहुंचे तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया और स्वागत करके आज गर्गाचार्य जी से पूछा कि महाराज आप कहाँ से आगमन हुआ आपका? तो गर्गाचार्य जी ने कहा भाई पंडित लोगों का क्या काम है? कहीं पूजा करना, कहीं पाठ करना, किसी की शादी करना, यही हम लोगों का काम है। तो कहीं नामकरण करना। तो बाबा को एकदम से याद आया कि मेरे बच्चे 1 साल के हो गए हैं और इनका तो कुछ नाम है नहीं। तो बाबा ने गर्गाचार्य जी से पूछा कि महाराज जब से हमारे बच्चों का जन्म हुआ है तो कभी पूतना पहुंच जाती है, कभी सक्टासुर आ जाता है, कभी त्रिगंबरत आ जाता है। आप जो है हमारे बच्चों का भविष्य बताएंगे। तो बाबा ने कहा आपके बच्चों का नाम क्या है? का नाम करो तो भी किया नहीं। तो कहा बाबा आप आए हैं तो हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदूनां महाचार्य ख्यातस्या भुवि सर्वदा सुतं मयं संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। अगर मैंने आपके बच्चों का नामकरण कर दिया तो क्या होगा? कंस को यह विदित हो जाएगा कि ये नंद बाबा के बच्चे नहीं बल्कि वसुदेव जी के बच्चे हैं, क्योंकि मैं वसुदेव के घर का आचार्य हूं। इसलिए आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकता हूं। और यदि मैंने आपके बच्चों का नामकरण कर दिया तो कंस फिर जो है किसी ना किसी दैत्य को भेजेगा और आपके बच्चों के जीवन में संकट आ जाएगा। तो क्योंकि वैसे मैं कर भी देता, पर आपके यहाँ जो भी उत्सव होता है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देखो आपने जन्म उत्सव मनाया तो पूतना आ गई, आपने अन्नप्राशन किया तो सक्टासुर आ गया, जन्मदिन मनाया तो त्रिगंबरत आ गया। इसलिए आपके यहाँ तो बिल्कुल जो है मैं नामकरण नहीं करूंगा। तो नंद बाबा ने कहा जैसा आप कहोगे वैसे उसी विधि से जो है हम करेंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा यदि मैंने आपके बच्चों का नाम रखना है और नामकरण संस्कार करना है तो आपके बच्चों का नाम जो है मैं गौशाला में रख सकता हूँ। गौशाला बिल्कुल चुपचाप, किसी को नहीं बुलाना है। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है। तो नंद बाबा यशोदा मैया के पास गए, यशोदा मैया से कहा कि मैया यशोदा जी आज जो है हमारे यहाँ एक संत आए हैं और हमारे बच्चों का नामकरण होगा तो आप जो है तैयार होकर गौशाला में आ जाए। तो मैया ने कहा कि बाबा मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार होगा तो बड़ी धूमधाम से होगा, गौशाला में नहीं होगा, धूमधाम से होगा। और धूमधाम से कैसा होगा कि उस दिन किसी के यहाँ जो है चूल्हा नहीं जलेगा, सबका भोजन हमारे घर में होगा और तब मेरे बच्चों का जो है नामकरण संस्कार होगा। तो बाबा ने, नंद बाबा ने नंदगानी को समझाया, यशोदा मैया को समझाया कि देवी जब जब हमने उत्सव मनाए हैं कुछ न कुछ उत्पात हुआ है, इसलिए जो है अब इस समय उत्सव नहीं मनाते हैं। बच्चा ठीक ठाक रहेगा तो जीवन में जो है कई उत्सव होंगे। तो मैया तैयार हो गई। तो मैया ने कहा पंडित जी कौन है? कहा पंडित जी हैं गर्गाचार्य, बहुत विद्वान है। कहा अपनी बहन से कहा रोगी मैया से कि आप पहचानती हो? कहा पहचानता हूं, बहुत विद्वान है। तो कहा मैं तो ऐसा विद्वान मानूंगी नहीं, मैं तो बाबा की परीक्षा लूंगी। कहा कैसे?
कहा आपका जो बच्चा है वो मुझे दे दो और मेरा बच्चा जो है आप ले लो। यदि बाबा ने सच सच बता दिया तो सच्चा ज्योतिषी है, नहीं तो ढोंगी है। ठीक है। अब दोनों मैया जो है दोनों बच्चों को लेके गौशाला में चले गए। अब नंद बाबा भी चले गए। तो यदुना महाजाया ख्यातस्या भुवि सर्वतः, और जो है गंगाचार्य जी ने पूजा पाठ की। अब पूजा पाठ करने के बाद हवन किया और जैसे ही गंगाचार्य जी की नजर जो है कन्हैया पे गई तो उनकी लग गई समाधि। ठीक है। अब समाधि कैसी होती है? दो प्रकार की समाधि होती है, एक सहज समाधि, एक त्राटक समाधि। तो सहज समाधि में कैसा होता है कि आंखें बंद है, सांस चल रही है और बैठे हुए। ठीक। और जो त्राटक समाधि होती है उसमें क्या होता है? आंखें खुला, मुख खुला और सांसें बंद। ठीक है। तो बाबा ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो नाम करने आए थे, अपना ही नाम भूल गए कि मैं कौन हूं। कन्हैया को देखते 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 बाबा की समाधि लग गई। और मैया ने जो है ताली बजाई कि क्या बाबा को क्या हो गया? अभी तो बाबा ठीक ठाक आए थे, क्या हो गया? कहीं बाबा चल तो नहीं गए? कहा? ऊपर। अरे दूसरी मैया ने कहा, यशोदा मैया ने कहा जाना भी था तो हमारे घर में आके जाना था, किसी और जगह चले जाते। और फिर दोनों मैयाओं ने क्या किया? बाबा को पकड़ा। अब बाबा की लग गई थी समाधि और दोनों ने बाबा को हिलाया। और जब दोनों मैयाओं ने हिलाया तो बाबा की एकदम से आंखें खुली। और जब आंखें खुली तो यशोदा मैया के, रोहिणी मैया की आंखों में जो है सांस चलने लगी कि बाबा ठीक ठाक है। ठीक कि बाबा ठीक ठाक है। तो मैया ने, यशोदा मैया ने बाबा से पूछा कि बाबा क्या हो गया था? कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक ठाक हूं। कहा आपकी तो आंखें खुला, मुख खुला, सांस बंद हो गई थी आप। तो बाबा ने कहा मैया को बता ही देता हूं कि मुझे क्या हुआ था। अगर बाबा बताने लगे कि आपकी गोद में, रोहिणी मैया की गोद में जो बैठा है वो साक्षात इतना बोला। बाबा बोलना चाहते थे कि रोहिणी मैया के गोद में जो बैठा हुआ है वो साक्षात परमात्मा है। पर जैसे बाबा ने बोला कि आपकी गोद में जो बैठा हुआ है, तब तक कन्हैया ने जो है इशारा कर दिया। बाबा यहाँ ये मत बोला कि भगवान है। अब भगवान बता दिया थी। भगवान की पूजा कैसी होती है आप जानते हैं कि अलमारी में बंद कर देंगे और इलायची का भोग लगाएंगे, दूध भी चढ़ाए तो चढ़ाया, नहीं तो क्या हाल होते हैं वो सब जानते हैं। इसलिए मैं आया हूँ बेटा बन के, तो मुझे माखन मिश्री खाने दो या मुझे भगवान मत बनाओ। अगर बाबा बोलना चाहते थे कि साक्षात भगवान है, और बाबा ने भी तुरंत बात बदल दी। बाबा ने कहा आपका बेटा जो है सर्वगुण संपन्न होगा और बहुत ही बढ़िया होगा। अब जब नामकरण करने बैठ गए तो मैया ने क्या, यशोदा मैया ने क्या किया था? जो यशोदा मैया का लाला था वो रोहिणी मैया की गोद में ले लिया था, और जो रोहिणी मैया का लाला था वो अपनी गोद में ले लिया था पंडित जी की परीक्षा देने के लिए। तो कहा, जैसे बाबा नामकरण करने बैठे तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा बड़ी मैं हूं, इसलिए मेरे बेटे का नामकरण पहले होगा। तो बाबा ने कहा ये तो आपका है ही नहीं। कहा किसका है? कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुरयोगमे आख्यास्यते गामयते बलादित्यं बलम विदु। ये आपका नहीं। कहा किसका है? ये तो आपकी बहन रोहिणी जी का बेटा है। ठीक है। और जैसे बाबा ने कहा तो यशोदा मैया ने अपने बहन पे ऐसे ले हाथ के लगाए कि बात पंडित तो पक्का है। ठीक है। पंडित जी पक्के हैं, इसलिए यशोदा मैया ने अपने हाथ की अंगूठी उतारी बाबा को दे दी कि धन्य बाबा आप बड़े ज्योतिषी हैं। तो बाबा ने नाम रखना प्रारंभ कर दिया कि अयम भी रोहिणी पुत्र रमयन् सुरयोगमे आख्यास्यते गामयते बलादित्यं बलम विदु। ये बल में इनकी अधिकता होगी, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। और ये सबकी समस्याओं का हल करेंगे, इसलिए इनका नाम होगा हलधर। ठीक है। अब जो है रोहिणी मैया की गोद में जो बैठे हैं तो कन्हैया का नामकरण करने बैठे तो क्या कहा कि आसन वर्णत्रयो घास्या गृहीतो नो युगम तनो शुक्ला रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णता
आज जो गोद में बैठा हुआ है ये कभी रक्त वर्ग में आता है, कभी पीत वर्ग में आता है, पर इदानीम कृष्ण दाम गदा, इस समय कन्हैया कैसे सांवले, ठीक है, कृष्ण मतलब काले, तो काले हैं तो इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण, और इनका नाम होगा माधव। ये गाय चराने जाएंगे, इनका नाम होगा गोपाल। तो इनके जो है अनेक नाम होंगे, अनेक रूप आया विष्णवे पर विष्णवे, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा है। अब कुछ कहा सुमति अनुरूपा है, अब कछु कहूँ सुमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गर्गाचार्य महाराज ने कहा इनके अनेक नाम होंगे, कभी ये वसुदेव के पुत्र बन के आए इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव। तो मैया ने कहा बाबा आप इधर उधर की बात मत करो, दक्षिणा कम है तो ले लो, पर ये अलग जो है विभिन्न प्रकार की बातें मत बताओ कि इनके अनेक नाम होंगे, कभी ये वसुदेव के पुत्र बने होंगे, इनका माधव नाम होगा। मुझे जो है सीधे ढंग से बता दो, एक नाम बता दो। तो बाबा ने कृष्ण कह दिया। अब बाबा को दक्षिणा दे, बाबा ने वहां से विदाई हो गई। अब मैया ने जो है प्यार से एक का नाम रख दिया कनुआ और एक का नाम रख दिया बलुआ, ठीक है। अब धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। कालेना ब्रजताल बेना गोकुले गाम के सबो, जानो भ्याम सपाए भ्याम लिंगमा प्रजाहतु। अच्छा जब बच्चा चलने लगता सीधे भागता है, कैसे चलता है? दोनों पांव से चलता है। कालेना ब्रजताल बेना गोकुले गाम के सबो, जानो भ्याम सपाए भ्याम, हाथ से भी पांव से भी दोनों भाई चलने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन नंद बाबा जो है यमुना में स्नान करके आए, और स्नान करके जब आए तो भगवान की पूजा करने लगे। अब बाबा के यहाँ कौन से भगवान है? शालिग्राम भगवान, छोटे से होते हैं, सभी जानते हैं शालिग्राम भगवान, काले से छोटे से। तो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं बाबा। अब जैसे ही बाबा पूजा घर में जाने लगे, कन्हैया भी बाबा के साथ चलने लगे, और जो है घुटमन घुटमन करके कन्हैया जाने लगा। तो बाबा ने कहा दूर हट दूर हट। कहा क्यों? कहा आपने स्नान नहीं किया है इसलिए आप पूजा के कक्ष में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूं। तो कन्हैया ने बोला कि मुझसे बड़ा कोई भगवान है? मुझसे भी बड़ा कोई भगवान है? अपने मन में कन्हैया ने बोला, बाबा को नहीं बोला। और बाबा पूजा करने चले गए। तो जैसे पूजा के कक्ष में बैठे तो क्या किया, जैसे हमारे खंडूरी लोग करते सुबह कन्हैया का पूजन करते हैं ना, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, फिर घी चढ़ाते हैं, फिर जो है शक्कर चढ़ाते हैं, फिर शहद चढ़ाते हैं। तो वैसे ही बाबा जो है पूजा करने लगे शालिग्राम भगवान। अब शालिग्राम छोटे से दूध चढ़ाया, अब कन्हैया कहाँ बैठ गए? देहली पे बैठ गए, द्वार पे बैठ गए, छोटे से कन्हैया। अब जैसे बाबा ने दूध चढ़ाया, दही चढ़ाई, फिर घी चढ़ाया, और जैसे ही शहद चढ़ाया ना तो कन्हैया के मुख में जो है पानी छूट गया, ठीक है। अब कन्हैया के मुख में जब पानी छूट गया तो कन्हैया ने कहा ये तो रोज दूध भी पीता हो, शहद भी खाता है, घी भी खाता है, ये तो बड़ी मीठे हो गए हो।
तो बाबा ने पूजा की, फूल चढ़ाए, तुलसी चढ़ाए, जो है शालिग्राम भगवान को पूजा में रख दिया, ठीक है, सिंहासन। अब बाबा ने कर दी आंखें बंद और माला जपने लगे। और जब माला जपने लगे तो कन्हैया जो है उठा द्वार से और घुटमुन करके ठीक बाबा के दाहिने तरफ बैठ गए, ठीक। अब बाबा की थी आंखें बंद। अब कन्हैया ने क्या किया, शालिग्राम को उठाया, अपने मुख में रख दिया कि ये रोज शहद खाते बड़े मीठे हो गए होंगे। अब मुख में रख दिया, फिर चूसने लगे हो, ठीक है। अब बाबा 10 मिनट बाद बाबा की माला पूरी, बाबा ने आंखें खोली और माला रखी। अब बोलिए शालिग्राम भगवान की। अब जैसे ही देखा शालिग्राम भगवान है, ठीक है। फूल हटाए, तुलसी हटाई, दिखे नहीं। बाई तरफ देखा, दिखे नहीं। और जब दाहिनी तरफ देखा तो भगत जी बैठे, छोटे से भगत जी बैठे। और मुआ क्या है, क्योंकि शालिग्राम भगवान को मुख में रख दिया तो मुख हो गया फुटबॉल की तरह फूल गया, ठीक। अब बाबा ने कहा कन्हैया, तो बोलते कैसे, मुख में शालिग्राम थे, का हूं, का कन्हैया, का हूं, अरे आपके मुख में क्या है, का हूं। ओ बाबा समझ गए। बाबा ने जो है ऐसी मुट्ठी बांधी, ऐसे गाल पे लगाया, शालिग्राम भगवान जो है नीचे पड़ गए। और बाबा ने आज कन्हैया को बहुत डांट लगाई कि मेरे भगवान को खा गए। और मैया से कहा, यशोदा मैया से, अपने जो है लाला को समझा ले, ये बहुत बिगड़ गया है, इसने आज जो है मेरे शालिग्राम भगवान को मुख में रख दिया है। तो मैया ने कहा इतना क्यों डांटते हो बच्चा, अरे गुलाब जामुन समझाओगे, खा लिया, ठीक है। गुलाब जामुन समझ के मुख में रख दिया होगा तो डांट क्यों गए हो इसको। मैया ने कहा, बाबा ने कहा इसको समझाओ, ऐसे बिगाड़ो मत इसको। और बाबा जो है ब्राह्मणों को बुलाया, फिर भगवान का पूजन कराया और उसके बाद स्थापित कर दिया। मैया ने क्या किया, छोटे से कन्हैया को कपड़े पहनाए और चंदन लगाया, माला पहनाई और चौक में आई तो आज कन्हैया जो है नाचने लग गए। और जब कन्हैया नाचने लगे तो मैया सब कुछ भूल गई। और मैया नहीं सोचे ये नाचना कब सीख गए, और मैया तालियां बजाने लगी और कन्हैया और नाचने लगा। तो जब कन्हैया नाचने लगा तो एक गोपी ने कन्हैया को देखा कि इस यशोदा के भाग्य की कौन प्रशंसा कर सकता है। ऊपर से देवता देखें कि जो उसको दुनिया को नचाता है वो आज यशोदा जी के आंगन में नाच रहा है। इस यशोदा के भाग्य की कौन प्रशंसा कर सकता है। तो एक गोपियों ने सब गोपियों को बताया कि बहन आज जो है, जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला है, जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, जो सब में जो है सबको बनाने वाला है, वो भगवान आज कन्हैया बन के जो है यशोदा मैया के आंगन में नृत्य कर रहे हैं। अब गोपियों ने कहा, गोपियां थी नहीं, सब नई बहू थी, नई गोपियां थी, सबका नया विवाह हुआ था। तो कई सासू जी जो है बहुत तेज होती है ना, कि अपने आप तो सब जगह चली जाएंगी, बहू को कहीं जाने नहीं देंगी। तो गोपियों ने कहा सास जी तो रोज कन्हैया को देख लेती, पर हम कैसे दर्शन करेंगे। तो उन गोपियों ने विचार बनाया कि भाई बहन आज एक काम करते हैं कि सासू जी गई है मंदिर में, अब घर में जितनी मटकियां हैं सब फोड़ देती है। अब उन गोपियों ने क्या किया कि सारी मटकियां फोड़ दी, किसी ने एक फोड़ी, किसी ने दो फोड़ी, जिसके घर में जितनी थी फोड़ दी। अब सासू जी आई, सासू जी ने कहा कि बहू ये मटकियां कैसे फूट गई। तो बहू ने कहा मैया वो नंद का लाला आया था और वो फोड़ के चले गया। किसका नाम लग गया, कन्हैया का। तो कहा बहू से, सास ने कहा कि बहू मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जो है यशोदा मैया को उल्हाना दे के आओ, उनको बता दो कि आपका कन्हैया बहुत शैतान हो गया है, इसको संभालो, ठीक। तो गोपियां जो है झुंड के झुंड निकल गई और चौक में पहुंची तो सब बात करने लगी, भाई तुमने कितनी मटकियां फोड़ी हैं। तो एक ने कहा मैंने एक, दूसरे ने कहा मैंने दो, ऐसे जो है सब ने अपनी अपनी बात बताई। और झुंड के झुंड जो है यशोदा मैया के घर की तरफ जाने लगी। और जब यशोदा मैया के घर की तरफ जाने लगी तो यशोदा मैया ने अपनी खिड़की खोली, कहा आज तो न जन्मदिन है न सत्यनारायण भगवान की कथा है, आज सब गोपियां क्यों आ गई, आज तो किसी ने बुलाया नहीं। परंतु जब वो सब गोपियां आई यशोदा मैया के चौक में गई तो यशोदा मैया के चौक में जब वो पहुंची तो मैया बाहर निकली। मैया ने कहा कैसे, क्या बात है गोपियों, आज आपका आगमन कैसे हुआ, न कथा है कोई, न कोई जन्मदिन है, कैसे आए आप।
तो उन गोपियों ने कहा पहले ये बताओ कि आपका लाला कहाँ है, क्योंकि यदि लाला होगा तब तो शिकायत लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो क्यों शिकायत लगाने, ठीक है। तो मैया ने कहा ये बताओ क्यों आए हैं, क्या किया लाला ने, आज कुछ उधम मचा दिया, कोई माखन चुरा दिया, क्या किया। तो गोपियों ने कहा पहले बताओ कि है कहाँ। तब तक जो है उनकी गोपियों की आवाज को जो है कन्हैया ने भी सुन लिया। अब कन्हैया उठे तो आज समझ गए कुछ गड़बड़ हो गई है, आज जरूर शिकायत लगाएंगी, अब मेरी जो है सेवा होगी ढंग से, ठीक है। और जैसे ही जो है कन्हैया सो के उठे, आंखों को ऐसे मीचा और मैया के पास गए, मैया की साड़ी पकड़ के कांपने लगे। और जब कांपने लगे तो सुखदेव कहने लगे राजा परीक्षित देखो, जिसको देख के दुनिया कांपती है वो आज मां यशोदा के देख के जो है कांपने लग गया है। तो अब जो है गोपियों ने सोचा अब ठीक मौका है, अब जो हम बुलाना देते हैं, और जितनी देर तक बुलाना देंगे उतनी देर तक कन्हैया के दर्शन होंगे। अब गोपियों ने कहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासा, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासा, स्तेयं स्वाद्बध्यत दधिपया कल्पितेस्तेन योगे, मैकान् मुञ्चन् विभजित सचे नाति भाण्डां भिनक्ते, द्रव्यालापे सहग्र्य कुपितो यद्युपाकोस्यतो कान्। अब गोपियां भगवान की शिकायत लगाने लगी मैया से। एक गोपी ने कहा कि मैया इस कन्हैया की कहाँ लगाई, कहा क्या क्या इसने, कहा ये क्या करता है कि वत्सान मुंचन, ये आता है हमारे यहाँ और हमारे वस्त्रों को खोल देता है। तो माँ ने क्या किया, माँ ने तो अपने बेटे का पक्ष लेना था, ठीक, हर माँ अपने बच्चे का पक्ष लेती है। तो माँ ने कहा यदि बच्चों को खोलता है तो काम तो तुम्हारा ही करता है, इसमें क्या गलत बात है। तो फिर दूसरी गोपी ने कहा क्वचित समय, बिना समय के खोलता, कब खोलता है, जब गाय को दूहने का समय होता है ये बछड़ों को खोल देता है कि बछड़े जो है सारा दूध पी जाते हैं। क्रोध संजात हासा, तब तक मैया ने कहा ये इतना बिगड़ गया क्या। आगे जब ये ऐसे उधम मचाता है तो गोपियों तुम क्या करो, इसको पकड़ो, इसको डांटो। तब तक एक गोपी ने कहा मैया हमें मत सिखाओ। एक दिन हमने इसको पकड़ा और इसको डांटा तो ये ऐसे हंसा कि इसकी हंसी को देख के मुझे भी हंसी आ गई। तो मैया ने कहा इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई, इसकी हंसी को देख के तुम्हें हंसी आ गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। कि क्वचित समय क्रोध संजात हासा, स्थेयं स्वाद्बध्यत दधिपया। तब तक एक गोपी ने कहा मैया ये हमारे यहाँ आता है और माखन की मटकी को उठाता है और ले जाता है। तो मैया ने कहा इसको जो है ऐसे जब ये आता है इसको व्याधि में जो है माखन दे दिया करो। तब तक एक गोपी ने कहा कि मैया हमने इसको एक दिन माखन दिया और इसने माखन खाया, थोड़ा सा खाया, कहा गोपी भाभी मुझे तो जो है चोरी वाला माखन ही बढ़िया लागे, मुझे जो है गाजी वाला माखन नहीं लगता अच्छा, जब मैं उठा के ले जाता हूँ वही माखन मुझे बढ़िया लगता है। तो वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा। तब तक मैया ने एक गोपी से कहा कि ये है छोटा, कन्हैया है छोटे, तो तुम एक काम करना कि अपनी मटकी को जो है पेड़ पे बांध देना, ठीक। तो पेड़ पे बांधोगे, छोटा है, पेड़ पे पहुंच नहीं पाएगा और आपके माखन को उठा नहीं पाएगा। तब तक दूसरी गोपी ने कहा कि मैया क्या बताएं, ये दिखने में छोटा है पर पेट में इसकी बहुत बड़ी दाढ़ी है, ठीक है। एक दिन क्या किया, हमने मटकी को एक पेड़ पे बांधा और पेड़ पे जब हमने मटकी को बांधा तो इसने क्या किया, एक 20 फीट लंबा जो डंडा लेके आया, बांस का डंडा, और बांस का डंडा लाया और मटकी पे लगाया और मटकी फूट गई और सब ने मुख लगाया और सब ने जो है दही माखन खाया और सब वहां से निकल गए। तो इसकी कहां बात करनी है। तब तक एक गोपी ने कहा क्योंकि उल्हाना देना था और जितनी देर भगवान की शिकायत करेंगी उतनी देर तक कन्हैया के दर्शन
होंगे, क्योंकि कन्हैया ने माँ का जो है पल्लू पकड़ रखा है। तो एक गोपी ने कहा कि मैया इसकी बात मत करो। परसों ये हमारे यहाँ आया और इसने कहा कि भाभी क्या बना रही हो? तो मैंने कहा कि कन्हैया मैं आज जो हमारे यहाँ पूजा है, मेरे पतिदेव का जन्मदिन है, और पतिदेव का जन्मदिन है तो इसलिए मैं जो है भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। तो इसने कहा कि मुझे जो है पहले मुझे दो खाने के लिए जो भी बनाया आपने। तो मैंने इसको डांट लगाई कि पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर पंडित जी खाएंगे, फिर तुम आना तुम्हें मिलेगा। तो इसने जो है मुझे क्या कहा कि भाभी ठीक है देख लेंगे आपको आज। अब मुझे चेतावनी दे कि आज आपको देख लूंगा मैं। अब ये घर गया और पतिदेव का जन्मदिन था, आज भोजन जो है बढ़िया बढ़िया बनाया, पकौड़ियां बने, रसगुल्ले बने, बर्फी बनी, कई चीजें बनी। और मेरे पतिदेव ने भी खूब भोजन पाया, मैंने भी खूब भोजन पाया, और हम दोनों सो गए। पर मेरे पति क्या है, बहुत ही व्यस्त में है, पर पूरा सन्यासी वाला जीवन व्यतीत करते हैं, हमेशा भगवान का पूजन करते हैं और भगवान का ही चिंतन करते हैं। अब उनकी दाढ़ी है बड़ी, ठीक, बड़ी दाढ़ी रखते हैं। तो हम दोनों जो है भोजन करके सो गए थे। अब कन्हैया रात को आया और इसने क्या किया कि मेरी चूंटिया और मेरे पतिदेव की दाढ़ी को बांध दिया। और जब दोनों को बांध दिया और बांध के वहां से निकल गया। अब रात को पति प्यास, ठीक, अब प्यास लगी तो जैसे उठे तो क्या हुआ, बाल खींचेंगे। अब मैंने कहा क्या करते हो? तो उन्होंने कहा तू क्या कर दिया, क्योंकि अंधेरा था। अब मैं उसको डांटू और वो मुझे डांटे, मैं उनको डांटू और वो मुझे डांटे। और जब बड़ी मुश्किल से लाइट मिली तो आधे मेरे बाल निकल गए, आधे उनकी दाढ़ी निकल गई। इसलिए इसकी जो है क्या बात करनी है, इसको आप छोटा मत समझना, ये बहुत बिगड़ा हुआ है। तब तक जो है एक गोपी ने कहा कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोध संजात हासा स्थेयं स्वादवत्यद दधिपया कल्पिते स्ते न योगी। तो मैया ने कहा यदि ये माखन मिश्र खाने आपके आता है तो इसको जो है, मुझ गरीब का जो है एक ही बेटा है, ठीक है। और मैया यशोदा के यहाँ कितनी गाय है? 9 लाख गाय। तो इसको जो है माखन दिया करो, जितना माखन खाए उससे 10 गुना यहाँ से लेके जाना, ठीक। तो तब तक गोपी ने कहा कि हमने कई बार जो है इसको माखन देने की कोशिश की पर ये नहीं माना, ये तो जो है उठा के ले जाता है, अब फिर पकड़ा भी नहीं जाता। तब तक एक गोपी ने कहा कि मैया ने कहा इसको पकड़ के जो है मेरे पास लाना, ठीक, और जब ये पकड़ के लाओगे तो मैं इसकी जो है खूब सेवा करूंगी। तो एक गोपी ने क्या किया कि माखन की मटकी को जो है पेड़ पे बांध दे, और पेड़ पे बांध के जो है उस पे घंटी बांध दे, क्योंकि ये तो छुप के आता है। अब मटकी पे जो घंटी बांध दी तो गोपी ने सोचा जैसे आएगा मटकी को पकड़ेगा और घंटी बजेगी और फिर पकड़ा जाएगा, और फिर जो है इसकी खूब सेवा होगी। तो मैंने क्या किया कि मटकी पे जो है घंटी बांध दी। अब ये आया तो इसने क्या किया, पहले एक सका, फिर उसके ऊपर दूसरा सका, फिर तीसरे के ऊपर, अपना आप जो है सबसे ऊपर आ गया। अब मटकी पे देखा तो घंटी बंधी हुई थी। तो कन्हैया ने घंटी से कहा घंटी बजना मत, ठीक है। अब कन्हैया ने कहा कि घंटी बजना मत, तो भगवान के आदेश को तो कोई टाल नहीं सकता। तो घंटी ने कहा महाराज ठीक है नहीं बजूंगी। अब जैसे ही कन्हैया ने मटकी को पकड़ा ऐसे तो घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने ढक्कन खोला, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही कन्हैया ने माखन निकाला और माखन को खाने लगे तो घंटी टन 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 घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी तो गोपियों ने कन्हैया को पकड़ दिया। तो कन्हैया ने जो है टेढ़ी नजर से देखा, घंटी से कहा घंटी मैंने कहा था बजना मत। तो घंटी ने कहा कि महाराज आपने तो कहा था, तो देखो आपका कहना मैंने माना ना। आपने कहा घंटी बजना मत, आपने माखन का मटकी पकड़ी में बजी नहीं, आपने ढक्कन खोला मैं बजी नहीं,
आपने माखन निकाला में बजी नहीं, पर जब आपने भोग लगाया तो बिना घंटी के तो भोग लगता ही नहीं। ठीक है, तो कन्हैया हंस पड़े। ठीक, तो वत्सा मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा स्थेयं स्वाद्भत्य ददपया कल्पितेस्तेन योगे मैकान मुंचन विभजित सजे नाति भांडम भिनक्ति। एक गोपी ने कहा ये माखन खाए कोई बात नहीं, ये क्या करता है, ये अकेले नहीं खाता। कहा कौन कौन खाते हैं? कहा इसके जितने ग्वालबाज दोस्त हैं सब खाते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, अपने गांव के तो हैं। कहा ये केवल इसके मित्र नहीं खाते हैं, बल्कि कौन खाता है, ये जितना खाया खाया और जितना बचता है आवाज लगाता है और सारे बंदर आ जाते हैं। इसकी आवाज में न जाने क्या जादू है कि सारे बंदर आ जाते हैं। और ये जो है बंदरों को बुलाता है, सब माखन उनको खिला देता है। भगवान ने कहा कि राम जन्म में आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो कृष्ण जन्म में आया हो तो तुम भी बना सेना खूब माखन खाओ, तुमने मदद की थी मेरी। तब तक एक गोपी ने कहा मैया इसकी जो है बात मत पूछो, क्योंकि उलाहना दे गए हैं और जितनी देर तक भगवान की शिकायत करेंगे भगवान के दर्शन होंगे। एक गोपी ने कहा मैया ये परसों हमारे यहाँ आया और इसने खिड़की से आवाज लगाई भाभी। मैंने कहा हाँ। कहा क्या कर रही हो? कहा प्रसाद बना रही हूँ। कहा क्यों? कहा आज सत्यनारायण भगवान की कथा है हमारे यहाँ। तो इसने कहा वो प्रसाद पहले मुझे दो, क्योंकि सबसे बड़ा सत्यनारायण तो जो है मैं हूं। तो मैंने इसको डांट लगाई, ये चले गए। और इसने क्या किया, दो कुत्ते के बच्चे छोटे छोटे बच्चे उठाए और लेके आ गए और सत्यनारायण भगवान का मंडप बना के गधा वहां पे बिठा दिया। और मुझे आवाज लगाई कि भाभी। मैंने कहा हाँ। कहा आपका सत्यनारायण आ गए। और मैं जैसे ही जो है पूजा के कक्ष में गई तो वहां दो कुत्ते के बच्चे बैठे हुए थे। ठीक है, तो मैया ने आज कन्हैया को बहुत डांटा। अब कन्हैया जो कामने लगा, कन्हैया ने कहा मैया आप इनकी बातें मत सुनो, मैंने इनका घर तो देखा ही नहीं, ये सब झूठ बोले। तो मैया ने कहा ठीक है बेटा, अगर ये झूठ बोले सत्यवादी तू ही है तो ठीक है। अब आगे भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान जो है मृत भक्षण लीला करते हैं, मतलब मिट्टी के जो है मकान बनाते हैं। बच्चे जैसे खेलते हैं गायों के साथ में, तो भगवान भी मिट्टी के जो है मकान बनाते हैं। पहले बनाते फिर तोड़ देते हैं। और जब तोड़ते हैं तो एक दिन भगवान मिट्टी के मकान बनाते बनाते भगवान ने एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया और खा लिया। क्योंकि गज मतलब धूल, जो गज की मिट्टी है उसका भी बहुत महत्व है। और भगवान ने उस मिट्टी के टुकड़े को उठाया, खा लिया। तो भगवान के मित्रों ने देखा और मित्रों ने जो है बलदाऊ से कहा, बलराम जी से कहा कि आपके भैया कन्हैया ने जो है मिट्टी खा ली है। और आज बलराम जी ने जो है कन्हैया को पकड़ा, मामे के पास ले गए, माँ के पास ले गए और माँ यशोदा से कहा कि माँ इसने मिट्टी खाई है। तो बलदाऊ बगल में खड़े। तो कन्हैया ने कहा भैया तुमने मेरी शिकायत मम्मी से की है ना, माँ से की है ना, अब मैं आपकी शिकायत भी करूंगा। कहा क्या शिकायत करोगे? कहा मैं कहूंगा कि भैया ने जो है भांग का गोला खाया है, अब मुझे मार पड़ेगी बाद में और तुम्हारी पिटाई होगी पहले। तो बलदाऊ ने कहा मैया मैंने तो देखा नहीं इसने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। बलदाऊ बदल गए, कहीं ना हो कि इसकी सेवा होनी मेरी सेवा हो जाए। तब तक भगवान के जो मित्र हैं उन्होंने कहा मैया इसने मिट्टी खाई है। तो कन्हैया ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो कन्हैया ने कहा यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख लो। तब तक भगवान का एक मित्र है मधुमंगल, उसने कहा मुख में थोड़ी ना हो गया, अब तो पेट में चले गई हो। तो मैया ने कहा बेटा सच सच बता मैंने खाई कि नहीं खाई। तो आज जो है सत्यवादी हरिश्चंद्र बोलने लगा क्या कि नाम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसने यदि सत्याग्रहस्थैः समक्षम पश्चिमे मुखम। माँ मैंने नाम भक्षितवान अम्बा मैंने मिट्टी नहीं खाई है। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देख ले, अगर पेट में भी चली गई होगी तो थोड़ा मुख में कहीं ना कहीं तो लगी होगी। तो माँ यशोदा ने कहा ये बात तो ठीक है। और माँ यशोदा ने जब जो है कन्हैया का मुख देखा तो भगवान के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया।
और पूरे ब्रह्मांड में जो है भारतवर्ष का भी दर्शन किया, और भारतवर्ष में जो है ब्रज भूमि का दर्शन किया, और ब्रज भूमि का दर्शन किया तो वहां जो है नंदगानी के महल के दर्शन भी किए, और नंदगानी के महल के चौक में जो है कन्हैया का कान पकड़ के यशोदा मैया खड़ी है। और मैया ने कहा इसकी मुख में मुझे क्या दिखाई देगा ये? और मैया ने सोचा इसके मुख में क्या दिखाई दे रहा है, तो मैया के मन में हो गया ये तो भगवान है, ये साक्षात परमात्मा है। तो माँ जब ये सोचने लगी तो कन्हैया ने सोच लिया कि मैया ने अगर ये सोच लिया कि ये भगवान है तो फिर भगवान की पूजा मैंने आपको बता दी कि कैसे होती है। तो ना चांतर न बहिर्यस्या ना पूर्वम ना विचापरम, जिसका ना कोई आदि है ना मध्य है ना अंत है, ऐसा परमात्मा कन्हैया ने अपनी माया को हटा दिया और माँ सब विस्मृत भूल गई। ठीक, और जब माँ भूल गई तो धीरे धीरे बंधुओं भगवान कन्हैया बड़े होने लगे। एक दिन माँ ने कन्हैया को सुला दिया, और कन्हैया का जो सुलाया तो मैया जो है एकदा दासीसु यशोदानंद गेहने परमांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि। एक दिन माँ ने क्या किया कि कन्हैया के लिए ताजा माखन निकालने लगी, और क्या करने लगी कि मनसा वाचा कर्म, मन से शरीर से और मुख से जो है भगवान के लिए माखन निकाले। क्या शरीर से काम करे तो माखन बनाए भगवान के लिए, मुख से भगवान का भजन करे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे, ऐसा बोल रही। और जो है मन से कन्हैया के विषय में सोचे, और तब तक कन्हैया की नींद खुली। कन्हैया मैया के पास आए, कहा मैया मुझे माखन खाना है। मैया ने कहा बेटा अभी निकाल गई हूँ, ताजा माखन दूंगी। तो कहा मुझे तो अभी चाहिए, अभाल चाहिए, मतलब वृंदावन की भाषा में मुझे अभी चाहिए। तो मैया ने कहा बेटा थोड़ा रुक जा, अभी निकालने वाली हूँ। पर बच्चा ने कहा मुझे अभी चाहिए मैया, तो अभी चाहिए। तो मैया ने कहा बेटा माखन से छोड़ ऊपर देख, तो ऊपर क्या दिखाई दिया? चंदा मामा। तो कहा बेटा उसको जानते कौन है? कहा कौन है? कहा चंदा मामा। अब माखन भूल गए, कहा मैया मुझे चंदा मामा चाहिए। अब मैया ने कहा चंदा कहां से लाऊं? चंदा कहां से आएगा? चंदा तो मैया ने कहा बेटा चंदा नहीं ला सकती। कहा मुझे मैया अभी चंदा चाहिए। और मैया ने क्या किया, एक पानी की जो प्रयात भरी, पानी प्रयात में जो पानी डाला और उसके आगे रख दिया, और जो है चंदा की प्रतिबिंब जो है उस पानी में दिखाई देने लगा। तो कन्हैया ने जोर से हाथ मारा और चंदा दिखाई दे दिया। अब कन्हैया जिद करने लगे, और जब जिद करने लगे तो मैया ने कन्हैया को टालने के लिए कहा बेटा माखन से भी बढ़िया और चंदा से भी बढ़िया, माखन से मीठू और चंदा से बढ़िया जो है मैं तेरे लिए बहू लेके आऊंगा। अब कन्हैया भूल गए माखन, कन्हैया भूल गए चंदा। अब मैया मुझे बहू चाहिए, अब मैया मुझे बहू चाहिए। तो मैया ने कहा बेटा कितनी बड़ी बहू चाहिए? तुझे तो मुख धुलना भी नहीं आता, खाना मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ, और बहू का क्या करेगा? बहू तो बड़ी होगी। तो कहा बहू का क्या करेगा, कितनी बड़ी बहू चाहिए? तो कन्हैया बोला मैया मुझे छोटी सी बहू चाहिए, जब मैं गाय चराने जाऊं तो जेब में रख के जाऊंगा। तो मैया समझ गई कि गुड़िया वाली चाहिए। अब मैया एक गुड़िया वाली बहू लाई और कन्हैया को दे दी। अब कन्हैया खुश हो गया। अब मैया ने एक दिन कन्हैया को अपने गोद में बैठाया और दूध पिलाने लगी। तो मैया का दूध जो है घर के अंदर चूल्हे में मैया ने दूध रखा हुआ था। तो कन्हैया जो है छोटी से कन्हैया जो है पूछ पड़े मैया से कि मैया आपको दूध बढ़िया लगे या पूत बढ़िया लगे? आपको क्या बढ़िया लगे, दूध बढ़िया लगे या पूत बढ़िया लगे? तो मैया बोली कि बेटा दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जिसको दूध बढ़िया लगता होगा, पूत बढ़िया नहीं लगता होगा। मुझे तो पूत बढ़िया लगे, मैया ने कहा। अब तब तक मैया का दूध था चूल्हे में, और चूल्हे में दूध उबाल आया और मैया ने कन्हैया को फेंक दिया और दूध को नीचे उतारने चली गई। अब कन्हैया ने कहा अभी तो कहा कि मुझे पूत प्यारो लागे, और अभी दूध पे उबाल आया तो मुझे फेंक के चली गई। अब कन्हैया को आया गुस्सा, और उन्होंने क्या किया, पत्थर का एक बड़ा पत्थर उठाया और जिस पे मैया माखन निकाल रही थी, जो मटकी थी मैया की माखन निकालने वाली, जोर से मारी और मटकी फूट गई। अब मटकी फूट गई तो कन्हैया तो मजाक में मार गए,
परंतु मटकी सच में फूट गई और कन्हैया कांपने लग गए। और जब कन्हैया कांपने लग गए तो आज जो है मैया तो मुझे छोड़ेगी। तो कन्हैया भाग गए और सारा माखन जो है बंदरों को खिला दिया, क्योंकि अब काम तो आएगा नहीं। तो मैया जब आई, मैया ने देखा इसने मटकी फोड़ दी, तो मैया को आश्चर्य ये हुआ कि देखो मैंने इसको नीचे डाल दिया, इसको इतना गुस्सा आया, इसने मटकी फोड़ दी। और ये मटकी तो मेरी सास के जमाने की मटकी थी, और आज मैंने इसको छोड़ दिया तो पता क्या क्या उधम मचाएगा। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया के पीछे छड़ी लेके भागने, लठी ली, छड़ी ली, डंडा लिया और कन्हैया के पीछे भागने लगी। अब कन्हैया आगे और मैया पीछे। अब कन्हैया है बच्चा, बच्चे को कितने भी भगाओ थकेगा ही नहीं, और मैया है ठीक ठाक, ठीक है। तो मैया जो है कन्हैया के पीछे भागती जाते, कन्हैया आगे। तो ऊपर से भगवान शिव कहते हैं कि धन्य है यशोदा मैया, जिसको दुनिया भगाता है, जो दुनिया को भगाता है वो आज आपके भय से भागा है। धन्य आपके भाग्य की, कितनी प्रशंसा की जाए। और जो मैया के बालों में फूल लगे ना, वो फूल नीचे चढ़ने लगे कि धन्य है माता, हम आपके मस्तक पे चढ़ने के लायक नहीं है, हम तो आपके पाँव में पड़ने के लायक है, क्योंकि जो दुनिया का मालिक है वो आज आपके भय से भागा है। और भागते भागते बहुत दूर चले गए कन्हैया। अब मैया ने कहा बेटा रुक जा रुक जा। अब मैया को आ गई पसीना, क्योंकि सगे गए भाई। अब भागते भागते पसीना मैया को आया। तो कन्हैया ने कहा मैया पहले ये बताओ मारोगी तो नहीं। तो मैया ने कहा बेटा आज तुझे मारूंगी नहीं, बल्कि क्या करूंगी, आपको अच्छी अच्छी चीज दूंगी खाने के लिए, चॉकलेट दूंगी, जो भी खाएगा जो मांगेगा वो दूंगी। तो कन्हैया जो है मैया के पास चले गई। अब मैया ने कहा बेटा आज तेरी खूब ढंग से सेवा होगी। अब मैया ले गई कन्हैया को घर में और एक रस्सी निकाली और कन्हैया को रस्सी पे बांधने लगी। और जब बांधने लगी तो वो रस्सी जो है 2 उंगल छोटी पड़ गई, 2 उंगल कम हो गई। तो मैया ने एक 20 हाथ की रस्सी और निकाली और उस पे जोड़ दी, और फिर वो भी 2 उंगल कम पड़ गई। फिर मैया ने एक रस्सी और ली, उसको भी बांधा और वो भी 2 उंगल कम पड़ दी। क्यों? क्योंकि भगवान की 2 शक्ति है, एक माधुर्य शक्ति और एक है ऐश्वर्य शक्ति। तो माधुर्य शक्ति ने कहा कि कन्हैया बन के आया है, इसलिए इसको तो बांध के गाऊंगा। और ऐश्वर्य शक्ति ने कहा कि ये भगवान है, इनको मैं बंधने नहीं दूंगी। और आज मैया ने क्या किया, भगवान ने कहा मैया थक जाएगी, तो कन्हैया बंध गई। और मैया ने क्या किया, कन्हैया को बांधा। और मैया के आंगन में था एक उखल, और उखल में कन्हैया को बांध दिया। और जब उखल में बांध दिया तो मैया अपने काम करने लगी। और कन्हैया जो है घुटमुन करके चले। और उनके आंगन में जो है 2 पेड़ थे, 2 वृक्ष थे। और जब कन्हैया गए तो वृक्ष ऐसे थे और बीच में जाने की जगह थे उनके बीच में। अब कन्हैया जो है छोटे से निकल गए। अब जो उखल है वो बहुत बड़ा है और वो उन दोनों के बीच में फंस गया। अब उखल जब फंस गया तो कन्हैया ने जोर से खींचा, और जैसे जोर से खींचा दोनों वृक्ष धराशायी हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और दोनों वृक्षों से 2 जो है दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा कौन हो, कहा हम कुबेर के पुत्र थे, पर देवर्षि नारद जी के श्राप से हम वृक्ष बन गए थे, पर आज आपका अनुग्रह हो गया है तो हमारा उद्धार हो गया है। तो भगवान ने कहा तुम्हें कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा एक ही वरदान भगवान दीजिए कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्म सुमनसस्तव पादयोना स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। एक ही आशीर्वाद हमें दीजिए भगवान कि हम मुख से हमेशा आपका भजन गाएं, हाथों से आपकी सेवा करें, कानों से आपकी कथा सुने और आंखों से आपके दर्शन करें। इतना ही जो है आशीर्वाद दे दो। और वो दोनों पुरुष भगवान के धाम को चले गए। और जब उन वृक्षों की गिरने की आवाज हुई तो तुरंत यशोदा मैया आई। और मैया ने देखा कि दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, तो मैया ने अपने को कोसना प्रारंभ कर दिया। मैया ने कहा मेरे इन हाथों पे आग क्यों नहीं लग गई होगी, जिन्होंने जो है
कन्हैया को बांधा। और तब तक नंद बाबा भी आए। नंद बाबा ने जो है कन्हैया को बहुत डांटा, भाई यशोदा मैया को बहुत डांटा। केवल 5-10 मिनट आपका लूंगा और 5-10 मिनट आप शांति से बैठे, फिर कथा विराम देंगे। तो कन्हैया ने जो है यशोदा मैया को जो है नंद बाबा ने बहुत डांटा, तुमने कन्हैया को क्यों बांध दिया? यदि ये वृक्ष जो है इसके ऊपर गिर जाते तो ये तो आज बहुत अशुभ जो है हो जाता, कुछ बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता। तो जब बंदो माँ यशोदा को डांटा तो माँ यशोदा अपने आप को कोसने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ बंदो, एक दिन नंद बाबा ने क्या किया, सब गोकुल के लोगों को बुलाया। और गोकुल के लोगों को बुलाया तो कहा कि जब से जो है कन्हैया का जन्म हुआ है तब से जो है हमारे यहाँ कुछ न कुछ उत्पात हो गए, इसलिए अब हमें जो है यहाँ गोकुल में नहीं रहना, यहाँ से हमें जो है दूसरी जगह जाना है। तब तक नंद बाबा के एक भाई हैं, उनका नाम है उपनंद। तो उनसे पूछा भैया कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत सुंदर जगह हो। तो उपनंद ने कहा कि वनम वृंदावनम नामा पश्यव्यम नवकाननम गोपा गोपिकावां सेव्यम पुण्याधिकवेरुदम। एक सुंदर सी जगह है भैया, उसका नाम है वृंदावन। क्या वन है? वृंदा का नाम किसका है? तुलसी का। तुलसी को कहते हैं वृंदा, और वृंदावन है वो सुंदर वन है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च दीक्षास्त्युत्तमो प्रीता राम माधवयो नृपा। इसलिए हम जो है इस गोकुल को छोड़ के कहाँ जाते हैं? वृंदावन, क्योंकि वृंदावन का बहुत महत्व है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, अब बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो राम। वृंदावन से कोई वन नहीं। तो अब ये बताओ, आप लोग तो सब थक गए में क्या, क्योंकि कल कृष्ण जन्म मनाया था, आज जो है कथा, ये समय अधिक हो गए, एक जगह कथा हो गई थी। तो पहले जमाने में क्या होता था, कोई माइक नहीं होता था, कोई संगीत नहीं होता था, तो कथा में जो है सब लोग बैठे हुए थे। तो पहले जमाने में जो है जब कथा होती थी तो बीच बीच में जो सुनने वाले हैं वो बोलते थे सत्यवचन महाराज। कथा हुई कि सत्यवचन महाराज, जो आपने कहा सब सत्यवचन। तो क्या हुआ कि महाराज जी कथा सुना गए। अब दिन हो गए 5, तो कथा सुनते सुनते सब आने लगी नींद। अब महाराज जी ने देखा कि सब सोने लगे। अब उनकी आदत बन गई कि बीच में सोते हुए जो है बोलते कि सत्यवचन महाराज, आंखों में नहीं सत्यवचन महाराज। महाराज जी ने क्या किया, कथा बंद कर दी। ठीक है, अब महाराज जी सुनाने लगे व्यथा। ठीक है, तो महाराज जी ने कहा कि एक मधुमक्खी, एक मक्खी जो है हिमालय से उड़ी। तो भक्तों ने कहा सत्यवचन महाराज, कहा हिमालय से उड़ी और जाखड़ में पहुंचे, कहा सत्यवचन महाराज। और जाखड़ में जो है मिठाई की दुकान थी, कहा सत्यवचन महाराज। और मिठाई की दुकान से 2 किलो का जो है मिठाई का टुकड़ा उठाया और उठने लगी, कहा सत्यवचन महाराज। तो महाराज जी ने कहा सत्यवचन नहीं, खागवचन महाराज, कि मक्खी जो है 2 किलो मिठाई उठा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि आज तो कथा का समय हो गए, अब कल जो है आप ठीक कितने बजे आएंगे? 3 बजे। 3 बजे मैं बैठूंगा, आप 2:30 बजे आ जाना। जब आप बैठ जाओगे तभी तो मैं आऊं, या पहले मैं आ जाऊंगा? तो कल 2:30 बजे आप लोग पहुंच जाना, क्योंकि कल का दिन जो है हमारे पास शेष है। अब कल जो है कन्हैया का विवाह भी होना है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं देखा होगा आपने कि कल वाले जो बीत गया कल उसमें जन्म लिया और बीच का दिन है कल जो है विवाह है। तो कल विवाह है, तो विवाह में सबको चलना है कि नहीं चलना है? शादी में सबको जाना है ना, तो सब 2:30 बजे आ जाना। कहीं ये मत सोचना कि कहीं पहले ब्यूटी पार्लर के पास जाएंगे, सज धज के आएंगे, 6 बजे पहुंचे यहाँ। शादी में तो ये होता है, सबसे ज्यादा लेट करते हैं माँ बहन। ठीक है, क्योंकि अब रसगंगा करते तो लेट हो ही जाती। तो कल जल्दी तैयार होके
और कन्हैया की शादी में जो है आप सब लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि सब लोग जो है पहुंच जाएं। आज हम चले गए कहाँ कहाँ चले? वृंदावन, क्योंकि भगवान जाने लगे गोकुल से वृंदावन। आप लोग चलोगे? तो आज जाखंड से हम चले, खंडूटी जी के यहाँ से चलते हैं वृंदावन के लिए, और कल ठीक 2:30 बजे वापस आ जाना। वृंदावन में मत रहना 2-4 दिन, क्योंकि तब तक कथा हो जाएगी। तो कल ठीक 2:30 बजे आप पहुंच जाना वृंदावन से खंडूटी जी के निवास पे, और कल भगवान का विवाह होगा। तो चलिए सब वृंदावन। तो हमारे संगीत वाले जगह ले चलेंगे, तब तक आचार्य लोग जो है आरती की तैयारी करते हैं। तो इनके साथ जो है हम सब लोग वृंदावन चलते हैं, क्योंकि वृंदावन से बढ़कर जो है कोई जगह है। वृंदा नाम है तुलसी का, और जहाँ तुलसी का वन है मेरे कन्हैया को वो जगह बहुत अच्छी लगती है। बोलो बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। तो कैसे चलेंगे? सुस्ती में ताली बजाते चलना सब, क्योंकि भजन करते जाएंगे तो कन्हैया पक्का मिलेंगे, और सुस्ती में जाओगे तो मुश्किल है। तो सब ताली बजाते हुए जाना, कोई बिना ताली के मत जाना। बोले वेद व्यास भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। सभी लोग तालीम से जय हो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी संग श्यामा प्यारी, बांके बिहारी श्यामा प्यारी, बांके बिहारी संग श्यामा प्यारी, बांके बिहारी संग श्यामा प्यारी। जी नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है, वृंदावन में संत बहुत है। ब्रज बस मिले यमुना के किनारा, ब्रज बस मिले यमुना का किनारा, मन में हो ये बात मन मोर, राधे राधे गाते चलो, मन में हो यही मनवास, राधे राधे गाए चलो, रावण काबुल अपार, राधे राधे गाते चलो, रावण धाम अपार, राधे राधे गाए चलो, वृंदावन में राधे राधे नाटक पर राधे राधे, सेवन में राधे राधे, गोपनाथ में राधे राधे, श्रीनाथ में राधे राधे, हमारो राधे राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधे राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो राधे राधा श्री राधा श्री राधा,
राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा व्यास भगवान की जय। गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बेचती माला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल छलकारा चमक ही आने रतन में काने बन माने रबर सी अटक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर अनक मया मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मुरचक मधुर मृदंग गगनेशक अतुल रवि गोप कुमारी जहाते प्रगट भई गंगा कर हारे सी गंगा स्मरते भोर भोरंगा हसी शिव जी जटा देवी हरे अद्भुत चरण छवि श्री वनवासी
हरिदास